आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो एक लड़के के बारे में है जिसका ईमान बहुत मशहूर हो गया और उसके ईमान का बड़ा चर्चा है। दुनिया में मेरे ख्याल में 3 किस्म की माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को चर्च में लेकर आती हैं। मैं हर माँ को जो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और परवरिश करती हैं उन्हें खैरात तहसीन पेश करती हूँ। आज के दिन हम अपनी माँओं के एहसानमंद हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई। आज हम उनके शुक्रगुजार हैं और इस ख़ास मौके पर मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो एक लड़के के बारे में है जिसका ईमान बहुत मशहूर हो गया और उसके ईमान का बड़ा चर्चा है। ये लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में, थिमोथियुस का दूसरा खत, पहला बाब, 5वीं आयत। यूं लिखा है, मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके और तू भी रखता है। ईमान जो पहले कौन रखती थी? नानी। फिर कौन रखने लगी? अम्मा। फिर कौन लग गई? बेटा। और इस तरीके से ये ईमान क्या हो गया? मशहूर हो गया। मैं समझती हूँ ये एक सीढ़ी है जिस सीढ़ी पे पहला कदम ईमान का नानी का है, दूसरा कदम अम्मी का है, तीसरा कदम बेटे का है और फिर मेरा ख्याल उसके बाद पोते का हो सकता है। और इस तरह ये नस्ल दर नस्ल ईमान बढ़ता जाता है और हम एक से दूसरी नस्ल में इस ईमान को बोते हैं। अब माँ ने काम किया, नानी ने काम किया और थिमोथियुस ने भी किया और इसमें इसका बाप भी पीछे नहीं है, इसका बाप भी शामिल है। देखें मेरे साथ ईमाल की किताब 16वां बाब और पहली आयत। फिर वो दरबे और लुस्रा में पहुँचे तो देखो वहाँ थिमोथियुस नाम एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी मगर बाप यूनानी था। और इसकी दूसरी आयत में लिखा है वो नेक नाम था। अब देखिए उसकी दूसरी सिफ्त हमारे सामने आ गई थिमोथियुस की। पहले उसका ईमान मशहूर है, उसके ईमान का चर्चा है और फिर लिखा है ये शागिर्द भी है और नेक नाम है। नेक नामी कितनी बड़ी बात है। ये खुशबू की इत्र की मानिद है नेक नामी जो इस लड़के में है। और कोशिशें किसकी हैं? नानी की, माँ की, पौलुस की और इसके साथ साथ उसके बाप की भी। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 किस्म की बातें हैं। एक है बाप यूनानी है तो उनके घर में यूनानी कल्चर भी है। माँ यहूदी है तो उनके घर में यहूदी कल्चर भी है और वो ईमान लाकर मसीही बन गए हैं तो अब मसीह के हुक्मों पर भी वहाँ अमल किया जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कल्चर का फ़र्क है, कल्चर की बात है तो यहाँ हम ये नहीं सिखा सकते। हम सब के पास कलाम का नमूना है, ये कलाम मुकद्दस है जिसकी बातें हमने अपने बच्चों को सिखानी है। और लिखा है ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। यीशु मसीह बुनियाद है, यीशु मसीह ईमान की बुनियाद है। बानी का मतलब होता है बुनियाद। यीशु मसीह ईमान की बुनियाद है जो कलाम मुकद्दस में है। उस ईमान को पहले तो अपने अंदर नक्श करना है और फिर उसको अपने बच्चों के अंदर बोना है। जब हम ईमान बोएंगे तो ईमान उगेगा, हम नेकी बोएंगे तो नेकी उगेगी, मोहब्बत बोएंगे तो मोहब्बत उगेगी। हमने अपने बच्चों में बोना है। और किस वक्त बोना है ये भी लिखा हुआ है थिमोथियुस का दूसरा खत, 3रा बाब और उसकी है 15वीं आयत। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है। कब से वाकफियत कराई है? बचपन से।
आपके ख्याल में बचपन की उम्र क्या होती है? जब बच्चे न समझ होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं होती। ये वक्त है बच्चों के अंदर ईमान बोने का, ये वक्त है बच्चों के अंदर मोहब्बत बोने का। तो बचपन से नविश्ते जो के कलाम मुकद्दस में लिखे थे, वो नानी ने वो नविश्ते जो कलाम मुकद्दस में मसीह के बारे में और दूसरी बातों के बारे में लिखे गए, वो सब के सब नानी ने और अम्मा ने किसको सिखा दिया? थमोथियस को। और पौलुस रसूल इस बात को मुझे और आपको भी बता रहा है कि पौलुस को के थमोथियस को बचपन में सिखाया गया। मुझे और आपको भी अपने बच्चों को बचपन में सिखाया। दुनिया में मेरे ख्याल में 3 किस्म की माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को चर्च में लेकर आती हैं। पहली वो होती हैं जिनको खुदा की पहचान नहीं होती और वो सिर्फ चर्च देखने के लिए आती हैं अपने बच्चों के साथ। दूसरी किस्म की माएँ होती हैं जो घर में बच्चों से तंग होती हैं, वो सिर्फ चर्च में बच्चों को इसलिए लेके आती हैं ताकि वो संडे स्कूल में बैठ सकें और वो आराम से कलाम सुन सकें, उनको थोड़ा सुकून आ सके। तीसरी किस्म की माएँ होती हैं जो चाहती हैं कि उनके बच्चों को खुदा की पहचान मिले, इसलिए वो अपने बच्चों को कभी खुशी से चर्च लेके आती हैं, कभी ज़बरदस्ती, किसी ना किसी तरीके से वो अपने बच्चों को चर्च लेके आती हैं। पहली किस्म की माएँ जो उनको यीशु की पहचान, खुदा की पहचान नहीं होती है, अगर उनको मज़ा आ जाए तो वो चर्च में रह जाते हैं, अगर उनको मज़ा नहीं आए तो वो 1-2 दफ़ा आके फिर दोबारा कभी चर्च नहीं आते, अपने बच्चों को भी नहीं लेके आते। कई दफ़ा ऐसा भी होता है बच्चों को संडे स्कूल पसंद आता है, वो सब माओं को फिर अपने साथ लेके आते हैं। इस तरह से वो उस वक्त तक जब तक बच्चे इंजॉय करते हैं वो चर्च में रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं चर्च से। दूसरी किस्म की माएँ जो होती हैं जो चर्च में बच्चों को संडे स्कूल में सिर्फ ला के बिठा देती हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, कुछ अर्सा आते हैं और एक वक्त आता है कि वो चर्च आना छोड़ देते हैं और अक्सर जो है मैंने देखा है माएँ अकेली चर्च आती हैं। तीसरी किस्म की जो माएँ हैं वो जो चाहती हैं कि उनके बच्चे हकीकत में यीशु को जान सके, पहचान सकें, वो उसके लिए मेहनत करती हैं। सिर्फ चर्च में आना काफ़ी नहीं है, आपको होमवर्क करने की ज़रूरत है, घर में होमवर्क करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा चर्च आप कितनी दफ़ा बच्चे को भेजोगे? 1 दफ़ा भेज दोगे, 2 दफ़ा भेज दोगे, उसके अलावा तो बाकी 5-6 दिन तो बच्चा आपके साथ है, उसके लिए आपने क्या करना है। मैं भी एक माँ हूँ, मैंने क्या किया, मैंने यही चीज़ें अपनी माँ से सीखी और यही चीज़ें मैंने खुद अप्लाई की और यही चीज़ें मैं जो हूँ आगे अपने चर्च के जो नई माएँ हैं, जिन माओं को मसाइल है, उनको ये बताती। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि इससे पहले कि आप चाहें कि खुदा आपको औलाद दें, आप औलाद के लिए दुआ करें। फिर जब आपको पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको खुदा ने ये नेमत दे दी है, तो तब से ही आप अपने पेट पे हाथ रख के उस बच्चे के लिए दुआ करो, उस बच्चे से कलाम की बातें करो। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने शुरू से ही बच्चे को, जब बच्चा पैदा हो जाए, उसको बाइबल की कहानियाँ सुनानी है, उसको यीशु के बारे में बताना है, उसको यीशु की पहचान करानी है। और एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुद जो मैं माँ थी या जो मेरी माँ थी, वो क्या करती थी, वो कलाम को जो है ना, कलाम को हर वक्त खोल के रखती थी। मेरी माँ को मैंने अपने कलाम पढ़ते हुए सुना, मैंने ये कोशिश की कि मैं हर वक्त कलाम को पढ़ सकूँ। मैं हर वक्त, इससे पहले कि बच्चा सो के उठे, मेरे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे कलाम खुला हुआ पड़ा होता था और मैं कलाम से उनको उठाने से पहले पढ़ती थी, सोने से पहले पढ़ती थी। और उनको कलाम, बच्चे देखें कि मेरी माँ कलाम पढ़ रही है, बच्चे देखें कि मेरी माँ दुआ कर रही है। सिर्फ चर्च काफ़ी नहीं होता, आपको घर में ये काम करना है। फिर जब आपका बच्चा छोटा सा, तभी से आप दुआ शुरू कर दे उसके लिए कि खुदा उसको पाक रूह से नवाजे, खुदा उसको पाक रूह का बपतिस्मा दे। और मैंने भी ऐसा किया। और जब आप, बहुत सारी माओं को का तजर्बा मैंने सुना है, जब वो बचपन से बच्चों के लिए पाक रूह के बपतिस्मे के लिए दुआ करते हैं, बच्चे 2.5-3 साल के होकर वो क्या करते हैं, वो हर ज़ुबानों में दुआएं शुरू कर देते हैं। तो जो ये बीज है बचपन से, ये इसमें का उनके अंदर बढ़ने शुरू हो जाता है। टीनएजर में जब बच्चे आ जाते हैं, मैं जर्मनी में रहती हूँ, मेरा तजर्बा ये है, जब जर्मनी में ये तजर्बा है कि जब 95% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो टीनएजर होकर, ना उनको अपने माँ बाप अच्छे लगते हैं, ना उनको चर्च अच्छा लगता है, ना उनको खुदा अच्छा लगता है, उन्हें कुछ पसंद नहीं होता और वो ये सब कुछ छोड़ना चाहते हैं।
सिर्फ उनको अपने दोस्त पसंद होते हैं। तब माँ का काम है कि वो उनके दोस्तों के लिए दुआ करे, उनके दोस्तों पे चेक रखे कि किस किस्म के दोस्तों से मिलते हैं, किस किस्म की सहेलियों से भी मिलते हैं, उनके लिए दुआ की जाए। तो कैसे कहते हैं, फिर वो बच्चे जो है ना कुछ अरसे के बाद जो है वो क्या करते हैं कि खुदावंद को में आ जाते हैं, फिर से खुदावंद मजबूत होने शुरू हो जाते हैं। मैंने ये भी देखा है चर्च में, जो माएँ बच्चों को बचपन में चर्च लेके आती हैं, वो बेशक संडे स्कूल में बैठे होते हैं तो वो आते रहते हैं, फिर वो दोबारा आ जाते हैं कभी कभी। तो वो बच्चे जो होते हैं वो उनके अंदर डामाडोल किस्म का ईमान होता है, लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि वो बच्चे खुदा को छोड़ देते हैं, लेकिन जब वो खुद माँ बाप बनते हैं तो वो फिर चर्च में अपने बच्चों को लेकर आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है उन्होंने क्या एंजॉय किया, क्या उन्होंने मिस किया है। तो एक कलाम की आयत है, वो ये है कि सुबह को अपना बीज बो, शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बार होगा, ये या वो या दोनों के दोनों बराबर होंगे। तो आपका, माँ का ये काम है, मेरा ये काम है कि मैं दिन और रात जब मेरे पास वक्त हो अपने बच्चों को के लिए दुआ करूं, ताकि वो खुदा में मजबूत हो, खुदा में बड़े। हैप्पी मदर्स डे। आज तमाम माएँ बहुत खुश हैं, इसलिए कि एक ख़ास दिन माँओं के लिए मुकर्रर है जिसमें वो उन्हें सब खैराज तहसीन पेश करते हैं। वैसे तो हर दिन माँ का दिन है, क्योंकि उसकी इम्तियाजी हैसियत, माँ की मोहब्बत, उसका खलूस, उसकी तरबियत, उसकी परवरिश, इसका कोई नेमल बदल नहीं। हर इंसान चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, अपनी माँ की मोहब्बत को, उसकी तरबियत और परवरिश को खूब अच्छी तौर पर जानता है, और उसी की तरबियत और परवरिश ही का नतीजा है कि इंसान उम्र के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी ओहदे पर हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, माँ की तरबियत और परवरिश उसकी जिंदगी में नजर आएगी। मैं हर माँ को जो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और परवरिश करती हैं उन्हें खैराज तहसीन पेश करती हूँ, और वो जो लापरवाही करती हैं उन्हें इस तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं स्कूल की बात करूंगी। वो बच्चे जब स्कूल में आते हैं, बच्चा जब स्कूल में आता है, तो वो बच्चे जिनकी माँओं ने अपने बच्चों को हर ऊंच नीच सिखाई हो, उनकी तरबियत अच्छे तौर पर की हो, उनकी परवरिश अच्छे तौर पर की हो, और वो बच्चे जिनकी माँओं ने इस तरफ तवज्जो ना दी हो या बहुत कम दी हो, उनमें बहुत फ़र्क होता है। एक बच्चा जो अच्छी तरबियत और परवरिश लेकर आता है और दूसरा बच्चा जो इस तौर पर नहीं आता, दोनों में एक नुमाया फ़र्क है। उस बच्चे की आदत में जिसकी माँ ने अच्छी तरबियत की, वो बच्चा जानता है कि मुझे दूसरों के साथ किस तरह से पेश आना है, अपने हम उम्र बच्चों के साथ किस तरह से पेश आना है, अपने उस्ताद की किस तरह से इज्जत करनी है, और अपने बड़ों के साथ किस तरह से पेश आना है, अपनी तालीम पर किस तरह से तवज्जो देनी है, झूठ नहीं बोलना है, शेयरिंग करनी है, दूसरों का ख्याल करना है, दूसरों से मोहब्बत से पेश आना है। और उसकी तरबियत में ख़ास तौर पर आप देख सकेंगे कि बच्चा किस ख़ानदान से आ रहा है और इसकी तरबियत कैसी की गई है। दूसरा बच्चा जिसकी माँ ने तरबियत तो की मगर उस तौर से नहीं की जैसे कि करनी चाहिए थी, उन बच्चों में फ़र्क होता है। वो शेयरिंग करना नहीं जानते, वो उस तौर पर मोहब्बत दूसरे बच्चों से नहीं करते, वो बच्चे उलझे रहते हैं, वो बच्चे खामोश रहते हैं। उन बच्चों में इतनी बोल्डनेस नहीं होती है, क्योंकि वो एक टिमिड बच्चों की तरह से होते हैं। और वो बच्चे जिनकी माँओं ने उनकी तरबियत खूब अच्छी तरह से की हो, उनमें बहुत फ़र्क होता है। मैं तमाम माँओं से गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से तरबियत कीजिए, दीनी तौर पर भी, दुनियावी तौर पर भी, तालीमी तौर पर भी, ताकि वो बड़े होकर मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने ख़ानदान के लिए एक फ़ख्र का बाइस हों, और वो जहाँ भी रहें उनकी ज़िंदगियों से एक अच्छी तरबियत और परवरिश की
मिसाल नजर आए। सो आप सबको मदर्स डे बहुत मुबारक हो, सब सुनने वालों को खुदा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत बरकत मिली होगी। आपके चाहने वालों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपके प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पे सेंड कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और हम क्रिश्चियन फेथ के ऊपर, क्रिश्चियन डेवलपमेंट में बहुत सारे वीडियोस करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बरकत मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।